नमस्कार दोस्तों। अभ्यास पेपर हल कक्षा 12वीं 2024। अभ्यास पेपर का अर्थ होता है परीक्षा से पूर्व पेपर के प्रारूप को अच्छे से समझना कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जो अंक निर्धारित सीमा होती है वह कितनी होती है, कितने नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे, कितने नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, कितने नंबर के सत्य असत्य पूछे जाएंगे, जोड़ी पूछी जाएगी, एक वाक्य में उत्तर और 2 अंक, 3 नंबर, 4 नंबर और मानचित्र। तो इनको समझना ही अभ्यास का मुख्य उद्देश्य होता है। अभ्यास करना, बार बार प्रश्नों का अभ्यास करना, प्रश्न पत्र को बारीकी से समझना और अभ्यास के दौरान यदि कोई समस्या आती है तो अपने शिक्षक से संपर्क करना, उनसे पूछना, ताकि भूगोल में अच्छे अंक प्राप्त हो सके, हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक थॉट है, हर कठिनाइयों से तुझे अब आगे बढ़ना है। तू रुक नहीं ए दोस्त, तुझे तो अभी और पढ़ना है, तुझे तो अभी और पढ़ना है, क्योंकि अभी बोर्ड परीक्षा नहीं हुई, बोर्ड परीक्षा आने वाली है और साथ साथ में आपका बेस अच्छा हो, इसलिए आपको और पढ़ना है। पहला प्रश्न है, कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का कोई सा भी उपागम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे देश का है। यूरोप का एक देश है नॉर्वे। पशुपालन एवं कृषि एक साथ कहलाते हैं मिश्रित कृषि। हमने मिश्रित कृषि की विशेषता में पढ़ा था कि कृषि के साथ साथ व्यक्ति पशुपालन भी करता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक बिहार। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बिहार है, ये वाला राज्य बिहार है, ये वाला, और अरुणाचल प्रदेश ये है। यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व और यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्यों में। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। ये चलवासी पशुचारण की प्रमुख जातियां। पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसलें लेते हैं? अमन, ओस, बोरा, ये सभी। तो ये सभी चावल की फसलों के नाम है, इसलिए सभी। यहाँ ध्यान देना कि ये प्रश्न ऊपर था और ये नीचे था। अभ्यास प्रश्न में मेरे से आगे पीछे हो गया। रिक्त स्थान। आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति का रूप धारण करता था। तो यहाँ पर माता प्रकृति लिखा ना, यहाँ पर रिक्त स्थान था। तो बिल्कुल सही बात है कि आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति का रूप धारण करता था। निश्चयवाद की 3 विशेषता लिखी है, तो एक विशेषता ये आप बार बार अगर पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगी कि आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति का रूप धारण करता था क्योंकि वो प्रकृति से भयभीत रहता था, तो प्रकृति की पूजा करता था, प्रौद्योगिकी की कमी थी। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 आर्थिक दृष्टि स्तर की दृष्टि से, वो मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक वाली बात हो रही है यहाँ पे। भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण करना आदि क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। खनन करना, ये भी प्राथमिक के अंतर्गत आता है। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। मैंने बताया था नोडो मतलब कस्बों, एक कस्बों को जोड़ने वाली सड़क नोड और 2 नोडों को जोड़ने वाली योजक। आप भी मेरा सहयोग कीजिए, मुझे भी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये डाला था। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो मेरा हौसला भी बढ़े, मेरा आत्मविश्वास और बढ़े, तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकूं परीक्षा की दृष्टि से।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा तेल पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। ये मेक्सिको की खाड़ी से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो तेल भेजा जाता है, तो बिग इंच पाइपलाइन का नाम है। वहाँ से तेल और पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। जैसे भारत की हजीरापुर विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, उसी प्रकार की ये पाइपलाइन है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ये इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग है जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी होगी, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गई। अब सत्य असत्य की बात है, अब सुनना ध्यान से। यहाँ पे जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता मतलब जन्म दर व निम्न मृत्युदरता होती है। तो मृत्युदरता का मतलब होता है मृत्यु दर होती है। तो देखो, जब हमने जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत हम पढ़ेंगे और आपने क्लास में पढ़ा होगा, तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर होती है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु दर भी अधिक होती है, तो जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, ये असत्य माना जाएगा। क्या है ये, असत्य है। इसी प्रकार अगला है, विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर निवास करती है। अब देखो यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि 10% जनसंख्या, इसको मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने डाला था पार्ट जनसंख्या वितरण वाला तीसरा पार्ट, उसमें बताया था स्पष्ट कि विश्व की 90% जनसंख्या, कितने प्रतिशत, 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। वो कथन सत्य था बिल्कुल। तो यहाँ उसने क्या कर दिया, अगर 90% 10% स्थल भाग पर जनसंख्या निवास करेगी तो 90 में से कितनी जनसंख्या बच जाएगी, 10%, और स्थल भाग कितना बच जाएगा, 90%। तो विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर निवास करती है। कथन क्या रहेगा, बिल्कुल सत्य रहेगा। यही तो होता है अभ्यास पेपर में कि प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़े, सावधानी से पढ़े। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सत्य है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा घाटी में स्थित है। असत्य, कोयला क्षेत्र तो है, गोंडवाना का ही है, पर ये जो इसने लिखा ना, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र, तो यहाँ दामोदर नदी है जिसमें झरिया, बोकारो, झारखंड और रानीगंज वाला जो एरिया आएगा। तो यहाँ पर इसलिए ये असत्य है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा घाटी है, वहाँ पर अगर दामोदर घाटी होती तो फिर सत्य होता, पर अब यह असत्य है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है। बिल्कुल सत्य है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान एरिया में पानी की कमी के कारण वहाँ सिंचाई और पीने के अलग अलग नहर परियोजना है और वो हरि के बांध से निकाली गई है, इसलिए बिल्कुल सत्य है। क्या है ये, सत्य है। तो देखो ये 6 नंबर का उसने सत्य असत्य पूछ लिया। प्रश्न चौथा है, जोड़ी को मैंने सीधा सही बना दिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, चीन। भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। परिवहन तृतीय क्रियाकलाप, हमने पढ़ा था ना, परिवहन, संचार, विनिमय, उत्पादन, ये क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। प्रेयरी घास के मैदान को क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, प्लीज़ आप उन वीडियो को जरूर देखिए। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसमें एक कार्यक्रम चला रखा उन्होंने, वो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप, मतलब वस्तुओं का निर्माण करना, कच्चे माल को मूल्यवान में परिवर्तित करना, क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। अब है एक वाक्य में उत्तर। अब आप देखिए, अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्स कहते हैं अफ्रीका में। और ये मैंने मानचित्र भी बताया था कि प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो अपन ने मानचित्र की भी की थी। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कब दर्ज की गई, अगर मतलब अवधि देखें तो 2011 से 2021 की अवधि, और यदि अपन बुक में सारणी देखें तो सब में प्लस प्लस दे रखा, लेकिन 1921 में उसने माइनस में दे रखा हमारी एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी।
भिलाई किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक नगर। भिलाई इस्पात कारखाना, उद्योग है वहां पर। भारत के कपास का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक है और काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। और सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, दूसरा। पहला स्थान चीन का। इसी प्रकार इनके बाद मैंने मानचित्र को भी इन्हीं में ले लिया। मानचित्र कार्य में देखिए 5 नंबर, मतलब 5 नंबर और 5 अथवा वाला भी ले लिया। तो ब्राजील काफी उत्पादक राज्य पूछा, केप टाउन से लंदन समुद्री मार्ग पूछा, स्वेज नहर पूछा, मेडागास्कर पूछा, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय मार्ग पूछा, और अथवा में उसने पूछा हैलिफैक्स, यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र, साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन, पार साइबेरियन रेल लाइन भी इसे कहते हैं, वेल्स घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। 10 नाम पूछा उसने। तो मैप हम देखेंगे। स्वेज नहर मैंने आपको बता दिया था, मेरी जो प्रैक्टिस थी उसमें। मेडागास्कर मैंने आपको बताया था। वेल्स घास के मैदान मैंने आपको बताया था कि ये मेरा मैप के अंतर्गत था। मैंने इनको महत्वपूर्ण माना था और हम इसमें मैंने 2 मैप देखे। ये दोनों मैप मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एक मैप तो ये वाला है, देखिए आप। ब्राजील काफी उत्पादक राज्य, ब्राजील का जो काफी उत्पादक राज्य है वो है ये वाला एरिया। ये ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और ये ब्राजील है वहां का। और यहाँ काफी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर काफी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में केप टाउन से लंदन समुद्री मार्ग। देखिए ये केप टाउन है दक्षिण अफ्रीका में, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये केप टाउन है। यहाँ पर मेरा पेन का जहाँ रखा वहाँ पर केप टाउन। और समुद्री जलमार्ग, समुद्र की बात करें जहाँ जहाज से चलता है। और लंदन इंग्लैंड की राजधानी, ब्रिटेन जिसे कहते हैं, यहाँ से ये समुद्री जलमार्ग। देखिए आप ध्यान से देखिए, मैप भी रखिए साथ में, प्रैक्टिस भी करना है आपको। केप टाउन से लंदन समुद्र मार्ग। तीसरा है इसमें स्वेज नहर। देखिए ये स्वेज नहर, ये है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। लाल सागर भूमध्य सागर, बीच में स्वेज नहर। अगला है मेडागास्कर, ये चलवासी पशुचारण का क्षेत्र मेडागास्कर, ये वाला। अफ्रीका के पूर्व में एक द्वीप है मेडागास्कर, ये जहाँ पेन रखा मेडागास्कर। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियाई पार मतलब यहाँ से मेलबर्न से चलेगा, ये चलेगा, पहले यूं जाएगा और फिर ऐसा आएगा, यहाँ टकरा के फिर ये, मतलब ये पूरे ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पर्थ, मेलबर्न से पर्थ, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय मार्ग इसे कहते हैं। उसके बाद है अथवा में हेलिफैक्स। हेलिफैक्स यूरोप का, हेलिफैक्स कनाडा, ये यहां पर है, ये यहां पर हेलिफैक्स, यहां पर हेलिफैक्स कहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर हेलिफैक्स है, हेलिफैक्स कनाडा, ये वाला जो मुंह निकल रहा है वहां पर हेलिफैक्स। यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र, यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र में जो डेनमार्क वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ये और ये वाला एरिया, यहाँ पर डेयरी का काम किया जाता है, ये वाला और ये वाला डेयरी कृषि क्षेत्र। पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 और ये पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। वेल्स घास के मैदान, ये केप टाउन वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ, ये यहीं पर है वेल्स घास के मैदान।
ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या क्षेत्र, देखो सघन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो ये वाला जो एरिया है, इधर वाला पूर्व वाला, ये वाला पूरा एरिया सघन है, और यहाँ पर विक्टोरिया मरुस्थल है तो यहाँ कम जनसंख्या है और इधर ज्यादा है। ये आ रहा आपको, देख रहे हो आप, ये इसमें ज्यादा है, सघन है। तो इस प्रकार आपको मैप की बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और मैं आपको एक और बता दूं, अगर ये ऑस्ट्रेलिया का जो रेल मार्ग है उसमें कम दिखा था ना, तो ये यहाँ पर है पेज नंबर बुक में 70 पे। ये मेलबोर्न से स्टार्ट हुआ, ये सिडनी गया, सिडनी पार्क्स, रोटो, ब्रोकन हिल्स, पोर्ट पीरा, तो वहाँ से जाते जाते ये पर्थ है, यहाँ पर पर्थ, ये वाला दिख रहा आपको, सिडनी से पर्थ, पेज नंबर 70 आप देख सकते हो, यहाँ पर है। और यहीं पर इकोत्तर पे केप टाउन से वो दे रखा है, और ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी आप देख लीजिए, पेज नंबर 68 पे है। ये व्लादिवोस्टॉक, इसके 2 केंद्र पूछ लेता है वो, जब सीबीएसई में मैं नवोदय में था तो पूछता था वो, ये बहुत 2 केंद्र के नाम बताओ, तो ये व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग है। और ये यहाँ से, अब यहाँ पर एक झील है ये, तो इस झील के नीचे निकालना है आपको रेल मार्ग, और इसके सारे केंद्र है जहाँ जहाँ वो चीता, मास्को तो आपको याद ही रखना है। ये वाली रेलवे लाइन है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।